लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बातचीत करने आई हूँ एक तेलुगु मूवी लेके, जिसको 2020 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है अला वैकुंठपुरम। और इस मूवी को हम एवीपीएल नाम से भी जानते हैं। और इस मूवी में हम देखने वाले हैं ऑल टाइम फेवरेट अल्लू अर्जुन और उनके साथ है पूजा हेगड़े, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और इस मूवी में आपको तब्बू भी देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड इस मूवी को देखते देखते आप थोड़ा सा स्लो मो में चले जाओगे, क्योंकि अल्लू अर्जुन का फेमस स्टाइल यही है कि वो सब कुछ ही स्लो मो में करता है। तो मैं बातचीत को यही स्लो मो में रखती हूँ और चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो गाइज प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बातचीत को यहीं रोकते हैं और चलते हैं स्लो मो मूवी के बारे में जानने के लिए। तो कहानी एक हादसे की रात से शुरू होती है, जो कि अल्लू अर्जुन की जैसे किस्मत ही बदलने के लिए आई थी। और मुरली शर्मा को हम देखते हैं जो अपनी फटफटिया पर बैठकर हॉस्पिटल जाते हुए दिखता है, क्योंकि आज उनकी वाइफ का बेबी होने वाला था। और दूसरे वार्ड में जिसके यहाँ वो काम करता था, यानी कि एआरके इंडस्ट्रीज में, उनकी बेटी जिसका रोल तब्बू निभा रही हैं, उनका भी आज बेबी होने वाला था। अब मुरली शर्मा, जिनका नाम इस मूवी में वाल्मीकि है, और तब्बू जिसका नाम इस मूवी में यशोदा है, दोनों के ही घर में बेटों ने जन्म लिया है। लेकिन जब नर्स यशोदा के बेटे को सुला रही होती है, उसको लगता है कि जैसे बच्चे की सांसें नहीं चल रही, इसीलिए वो नीचे जाकर एआरके के घर पर फोन करके बताने का सोचती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहां पर वाल्मीकि से होती है, जो पहले से ही फोन पर लगा होता है। और वो उससे पूछता है कि तुम इतना घबराई क्यों हुई हो। तब वो उसको सब कुछ बताती है और तब वाल्मीकि का शैतानी दिमाग चलता है और वो उसको बोलता है कि उनको कुछ भी मत बोलो, मैं उनके घर में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और उनको मैं अपना बच्चा दे दूँगा। क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो अपने बच्चे को उनके घर का वारिस बनाना चाहता था और फ्यूचर के लिए उसको इसमें अपना ही फायदा दिख रहा था। इसीलिए वो छुपके से बच्चे को यशोदा के बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देता है। लेकिन जब नर्स और वाल्मीकि उस बच्चे को अपने साथ नीचे लेकर जा रहे होते हैं, तब एकदम से बहुत तेज की बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से वो बच्चा डर के तेज तेज रोने लगता है। जी हाँ, वो बच्चा मरा नहीं था। और तभी नर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वाल्मीकि को बोलती है कि अब हमको बच्चे को फिर से बदल देना चाहिए, ताकि दोनों माओं को अपने अपने बच्चों का सुख मिल सके। लेकिन वाल्मीकि उसको ये करने से बिल्कुल मना कर देता है और उसको बताता है कि बहुत साल पहले मैं और यशोदा का पति रामचंद्र एज अ क्लर्क एआरके कंपनी में काम करते थे। लेकिन रामचंद्र ने यशोदा को प्यार में फंसा लिया और खुद भी अमीर बन गया। लेकिन मैं अभी तक वहीं का वहीं क्लर्क बना हुआ हूँ, इसीलिए मैं इस बच्चे को अपने पास रखकर इसकी लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा और मेरे बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। और इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और खींचम खाची में वो बेचारी नर्स ऊपर से नीचे गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं यशोदा और वाल्मीकि अपने अपने घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वाल्मीकि अपने बच्चे के नामकरण के दिन पर उसका नाम रखता है बंटू। और पंडित जी भी उसको यही बोलते हैं कि आज से पहले मैंने किसी भी पापा को अपने बच्चे का इतना बकवास और फनी नाम रखते हुए नहीं देखा। और वहीं दूसरी तरफ रामचंद्र और यशोदा वेंकटमपुरम में अपने बच्चे का नाम रखते हैं राज। और जब भी वाल्मीकि राज से मिलता है तो उसको काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बंटू, जो कि उसके घर में रहता है, उसको 2400 घंटे कोसता ही रहता है। और अब हम कहानी देखते हैं 20 साल आगे की, जहां पर किस्मत का मारा हुआ बंटू अल्लू अर्जुन बन जाता है और दूसरी तरफ राज यूएसए से कॉलेज ड्रॉप आउट करके घर आ रहा होता है। तो इसीलिए वाल्मीकि बंटू को राज की नजर उतारने के लिए कद्दू लाने को कहता है, लेकिन वो बंटू को वैकुंठपुरम के अंदर नहीं आने देता। और तब बंटू उसको बोलता है कि आप बचपन से ही मुझे इस घर के अंदर नहीं आने देते हो, लेकिन ऐसा क्यों है। तब वाल्मीकि उसको बोलता है कि तुम जैसे लोफर के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन एक्चुअल रीजन था
कि वाल्मीकि नहीं चाहता था कि बंटू अपने रियल पेरेंट्स के आगे आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग अपने खून को पहचान ही लेंगे और ऐसा वाल्मीकि बिल्कुल नहीं चाहता था। और तभी हम देखते हैं बंटू को अपनी बहन के साथ और कुछ गुंडे आकर उसकी बहन से छेड़छाड़ करते हैं और तभी उसकी बहन बंटू को उससे बदला लेने के लिए कहती है, लेकिन बंटू उसको बोलता है कि आज मेरा इंटरव्यू है तो मैं फालतू के इन चक्रों में नहीं पड़ूंगा। और तभी उसकी बहन उसको बोलती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होता क्या तुम फिर भी ऐसे ही करते, और ये इमोशनल पंच मारकर वो वहां से चली जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बंटू उन गुंडों से लड़ने चला जाता है और यहीं से शुरू होता है मूवी का फर्स्ट एक्शन सीन, बिल्कुल अल्लू अर्जुन की स्टाइल में। और जो लोग अल्लू अर्जुन की मूवीज देखते रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि उनके एक्शंस कितने ही दमदार होते हैं। और इस मूवी में आपको उनके ट्रेडमार्क एक्शंस, जिसमें वो सब कुछ स्लो मो में करते हुए दिखते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और इन सब चीज़ों के बाद बंटू पहुंचता है अपने इंटरव्यू के लिए, जो कि एक ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी थी जिसका नाम है पैक योर बैग्स। और वहां उसकी मुलाकात होती है उस कंपनी के सेल्स मैनेजर से जिसका नाम होता है मिस्टर रेड्डी, और वो उसको बातों बातों में अपने खड़ूस बाप के बारे में बताता है। और यही हम देखते हैं ओ डैडी सॉन्ग, जिसमें हम अल्लू अर्जुन के मस्त डांस मूव्स को देखेंगे और पापा जी के बारे में बताते हुए ये पूरा गाना देखने को मिलेगा। इस गाने के बाद हम देखते हैं वाल्मीकि को, जो बंटू को बोलता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमको डर कर रहना चाहिए और सब कुछ सच नहीं बोलना चाहिए, और जहां ज़रूरत पड़े झूठ भी बोलना सही रहता है। और तभी अल्लू अर्जुन उसको बोलता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे बस उसी टाइम डर लगेगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे हर समय डर लगता रहेगा कि मैं कब पकड़ा जाऊँगा। और ये सुनकर उसकी माँ और बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यही डायलॉग हमने मूवी के ट्रेलर में भी देखा था। और इसके बाद बंटू जब अपने ऑफिस जाता है तब उसको वहाँ पर उसका HR मैनेजर मिलता है, जो कि वही लड़का होता है जिसने उसकी बहन का दुपट्टा खींचा था। लेकिन तब वो उसको बताता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उसकी बहन रोड पर चल रही थी और उसका दुपट्टा उड़ रहा था और वो उनकी बाइक में ना आ जाए, इसीलिए मैं उसको साइड कर रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ में ही फंस गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एंट्री होती है पैक योर बैग्स कंपनी की बॉस की, यानी कि पूनम हेगड़े की, जो इस मूवी में अमूल्य का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। और उनकी एंट्री में हम देखते हैं कि उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और बंटू उनको देखकर पागल ही हो जाता है और बस उनको ही निहारता रहता है। अमूल्य को उसकी नजरों का पता चल जाता है कि वो उसको ऐसे देख रहा है, इसीलिए वो इसका बदला लेने के लिए बंटू को 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान में भेज देती है। और बाद में बंटू वापस आकर उनसे बहुत माफ़ी मांगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कल आप से पूरे कपड़े पहन कर आना। इसके बाद हम देखते हैं अमूल्य और बंटू को फाइनेंसर के साथ मीटिंग में बैठे हुए, जहां हम देखते हैं कि फाइनेंसर अमूल्य को धमकाकर उनकी कंपनी को खरीदने को बोलता है। और अब इसी सीन में हम इस मूवी का दूसरा अल्लू अर्जुन पेटेंट स्लो मो स्टाइल फाइट देखते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग उस फाइनेंसर से बात करते हैं और जब ये बातचीत चल रही होती है तब पीछे से वहाँ रामचंद्र बैठकर इनकी सब बातें सुनता हुआ नजर आता है और घर जाकर वो सारी की सारी बातें अपने ससुर ARK को बताता है। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे राज की शादी अमूल्य के साथ करेंगे, लेकिन राज इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। एंड इवन अमूल्य भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसको अपने पापा की प्रेशर की वजह से उससे मिलना पड़ता है। और वहाँ पर राज एक रिंग लेकर आता है और इसी कंफ्यूजन की वजह से उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। और ये सब वहाँ पर वाल्मीकि और बंटू भी देख लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अमूल्य को बंटू के लिए कुछ फीलिंग्स का रियलाइज होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं।
और यहाँ अब एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, जिसका नाम है अपला नायडू, जो कि इलीगल कामों में है और अपना एक पोर्ट चलाता है और वो अपने बेटे के साथ मिलकर ARK इंडस्ट्रीज के हाफ शेयर्स खरीदना चाहता है, लेकिन रामचंद्र इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है और नायडू रामचंद्र को उसी के ऑफिस में उसको मारने की कोशिश करता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। और तभी वहां पर अमूल्य और बंटू उनसे मिलने आते हैं और वो दोनों उनको वैसे देखकर घबरा जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और ये वही हॉस्पिटल होता है जहां पर वाल्मीकि ने बच्चों को बदल दिया था। और तभी वहां पर वो नर्स रामचंद्र को देख लेती है और वो बंटू से पूछती है कि इनको क्या हुआ है, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? तब बंटू उनको बोलता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और वो उसके पापा नहीं हैं। उसके पापा तो वो हैं जो पीछे से आ रहे हैं, दैट इज वाल्मीकि। और तब नर्स बंटू को बोलती है कि वो नहीं बल्कि रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं और उसको वो पूरी स्टोरी बताती है जो भी उस दिन हुआ था। और तभी वो नर्स मर जाती है और बंटू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करे, तो वो बस रामचंद्र को थोड़ा पास से देखने के लिए चला जाता है। और तभी वहाँ यशोदा यानी कि बंटू की असली माँ भी आ जाती है। और जबकि बंटू ही रामचंद्र को हॉस्पिटल लेकर आया था, लेकिन फिर भी यशोदा उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि ARK ने एक दिन राज का कंपैरिजन बंटू से कर दिया था और तभी से उसको बंटू बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो नर्स बंटू को उस दिन के बारे में बता रही थी तो वो सारी की सारी बातें ARK ने सुन ली थी। तो अब उसको पता था कि उसका असली पोता कौन है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। और अब बंटू वाल्मीकि के साथ हॉस्पिटल से घर जाने लगता है। तब रास्ते में वाल्मीकि बंटू को ज्ञान देता है कि हमको इन अमीरों की बातों में नहीं आना चाहिए, ना ही इन लोगों से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि ये अमीर लोग हम गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। बंटू वैसे ही पहले से सच जानकर थोड़ा सा हिला पड़ा था और ये बकवास सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए उसको बहुत जोर से खींचकर थप्पड़ मारता है। और रास्ते में जाते हुए बंटू ने वाल्मीकि से पूछा कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुमको थप्पड़ क्यों मारा? बंटू वाल्मीकि को बोलता है कि मुझे सब पता लग गया है कि मेरे असली पापा कौन है। वाल्मीकि बहुत घबरा जाता है और वो बंटू को बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ सबको बता दोगे? तब बंटू बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इससे दोनों माओं को काफी ज्यादा हर्ट होगा और हो सकता है कि राज भी ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए और कुछ उल्टा सीधा स्टेप ले ले। फिर हम देखते हैं कि ARK डिसाइड करता है कि वो अब बंटू को अपने घर में जॉब पे रख लेगा, क्योंकि उसने रामचंद्र की जान जो बचाई थी। लेकिन ARK ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने असली पोते को अपनी आंखों के आगे रख सके। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि बंटू की इतने सालों बाद पहली बारी वेंकटपुरम में एंट्री होती है, पूरे मस्त स्लोमो स्टाइल में, और हम वहाँ पर बहुत बढ़िया गाना भी सुनते हैं। और ऐसे ही स्लोमो चलते चलते वो अपने दादाजी से मिलता है और उसके दादाजी उसको 50,000 की जॉब पर अपने घर पर रख लेते हैं। और ARK बंटू को बताता है कि नायडू नाम का एक गुंडा है जो जबरदस्ती उनकी कंपनी खरीदना चाहता है, इसीलिए वो उनके साथ नायडू की पोर्ट में उससे बात करने के लिए जाता है। और यहाँ हम देखते हैं अल्लू अर्जुन स्टाइल की अमेजिंग से भी ऊपर फाइट, जिसको देखकर आप सब भी स्लो मोड में ही चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर उड़ना गिरना पटकना सब कुछ ही स्लो मो में ही चल रहा होता है। वहाँ पर उनको नायडू तो नहीं मिलता, लेकिन वो लोग नायडू के बेटे को ही समझा देते हैं कि ARK कंपनी को खरीदने का सपना अपने दिल दिमाग हर जगह से निकाल दो। और जाते जाते उनको वहाँ पर नायडू भी मिल जाता है और बंटू उसको भी समझा देता है और लास्ट में उनके साथ एक सेल्फी भी लेता है। फिर घर जाकर हम देखते हैं कि बंटू ARK को बताता है कि जो उनके रिश्तेदार उनके घर में रहते हैं वो उनके बिजनेस में घपला कर रहे हैं। और ये सुनकर यशोदा यानी कि तब्बू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंटू को बोलती है कि तुमको सच बोलने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, चलो मेरे बारे में भी तुमको क्या पता है जल्दी से बताओ, मुझे भी सुनना है।
तब बंटू उनको बोलता है कि आपका और रामचंद्र का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, और ये इसलिए है क्योंकि रामचंद्र का कुछ साल पहले उनकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर हो गया था, जिसके बारे में सबको पता था लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता था। और ये सुनकर रामचंद्र काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सीधा बंटू के कॉलर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन तब बंटू उसको बोलता है कि एक्चुअल में रिश्ता कितना सच्चा है तभी पता चलता है जब आप उससे सच बोलते हैं, क्योंकि जो रिश्ते सच्चाई की बुनियाद से जुड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अटूट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रामचंद्र यशोदा से माफी मांगते हैं अपनी गलती के लिए और उनका रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह ट्रैक पर आ जाता है। कुछ दिन बाद घर में पार्टी के दौरान यशोदा अमूल्य और बंटू को एक दूसरे को हक करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा कलेश भी होता है और इसी वजह से बंटू को वेंकटपुरम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद नायडू और उसका बेटा मिलकर ARK के रिलेटिव जो कि उनके साथ रहते थे उनकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में वो लोग ARK की कंपनी का हाफ शेयर मांगते हैं और ARK ये करने के लिए मान भी जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बंटू को ये खबर मिल चुकी है और वो बंटू सीधा एक मुर्गा लेकर साथ में बीड़ी फूंकता हुआ उनसे लड़ने पहुंच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इस मूवी की लास्ट धमाकेदार लड़ाई अल्लू अर्जुन के फेवरेट स्टाइल में, जो कि अब आपको बहुत अच्छे से पता ही चल गया होगा, दैट इज स्लो मो। और मस्त सबको स्लो मो में उड़ाता जाता है और सबको मार गिराने के बाद उसकी मुलाकात होती है नायडू और उसके बेटे से, जो आराम से सीख कबाब बनाने में लगे होते हैं। लेकिन जब वहां पर बंटू आ ही चुका था तो वो सीख कबाब खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको वो देखने को भी नहीं मिलता और बंटू उसी सीख से नायडू को मार देता है और ये फाइट यहीं पर एंड हो जाती है और बंटू ARK की रिलेटिव को लेकर उनके घर वापस जाता है। अब यहाँ ARK वाल्मीकि से फाइनली उस दिन की सच्चाई के बारे में पूछता है और उससे बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि बंटू ही मेरा असली पोता है, क्योंकि उस दिन मैंने नर्स की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बंटू का कैरेक्टर देखना चाहता था कि कहीं वो कोई लालच में आकर सबको ये ना बताए कि वो रामचंद्र का बेटा है। लेकिन ये उसने बिल्कुल भी नहीं किया और तभी रामचंद्र बंटू से बोलता है कि हमने तुमको घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए नायडू से लड़ाई क्यों करी। ये सुनने के बाद बंटू काफ़ी समझदारी की बात करता है कि बस पेरेंट्स ही नहीं बच्चों को खुश देखना चाहते, बल्कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को खुश और टेंशन फ्री देखना चाहते हैं। और मुझे जैसे ही पता लगा कि मेरे माँ बाप परेशानी में हैं, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और अब रामचंद्र कहता है कि इसकी असलियत यशोदा को भी पता चलनी चाहिए, लेकिन बंटू इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि उन्होंने बचपन से ही राज को पाला है और एक माँ का प्यार दिया है, तो हो सकता है कि वो ये सब कुछ ना झेल पाए। और तभी वहाँ पर यशोदा और राज भी आ जाते हैं और यशोदा बंटू को थैंक्स बोलती है और उसको अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने को बोलती है। पहले तो बंटू बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन उसके दादाजी और पापा के बहुत फोर्स करने के बाद वो मान जाता है और इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वो भी स्लो मो में। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.